से बड़ी खबर बता दें वजीर खजाना के हवाले से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का वॉशिंगटन में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम्स के हालात पर उन्होंने जवाब दिया। भारत में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। भारत में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तो वहीं भारत में मुसलमान बिजनेस भी कर रहे हैं और उनके बच्चे भी स्कॉलरशिप पा रहे हैं। तो वॉशिंगटन में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भारत में मुस्लिमों के हालात पर वजीर खजाना ने जवाब दिया एक सवाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। भारत में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ऐसे में भारत में मुसलमान बिजनेस कर रहे हैं और उनके बच्चे भी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें, यह अहम बयान सामने आ रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में यह बयान दिया है, जहां पर भारत में मुस्लिमों के हालात पर वजीर खजाना से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि भारत में मुसलमान तरक्की कर रहा है और साथ ही साथ भारत में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ऐसे में भारत में मुसलमान बिजनेस भी कर रहे हैं और उनके बच्चे स्कॉलरशिप भी पा रहे हैं। तो एक सवाल पूछा गया वॉशिंगटन में एक इंटरव्यू के दौरान, एक सेशन के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से यह सवाल पूछा गया कि भारत में मुसलमानों के हालात क्या हैं। ऐसे में इस सवाल के जवाब में वजीर खजाना ने मुसलमानों की तरक्की बताया भारत में, कहा कि भारत में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है भारत में। ऐसे में भारत में मुसलमान बिजनेस भी कर रहा है और साथ ही साथ मुसलमानों के बच्चे भी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर मुसलमानों की तरक्की की बात कहती हुई मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण कहती हुई नजर आई। तो वजीर खजाना का वॉशिंगटन में यह बयान सामने आया है मुसलमानों को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों के हालात ठीक है, बेहतर हैं, तरक्की कर रहे हैं मुसलमान। भारत में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुसलमान बिजनेस कर रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. An Islamic country, but however is said, minorities will be protected.